वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है जैसे कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ये हमने लास्ट टाइम एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड भी पढ़ लिया था बेसिक। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सिचुएशन बताता हूँ कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी यूज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई क्लास में किसी को एक प्रॉब्लम दी और उसकी मैंने कहा एल्गोरिथम और उसका प्रोग्राम डिजाइन करके दिखाओ, तो आप सभी ने वो स्टार्ट भी कर दी वो प्रॉब्लम और सभी सॉल्व भी कर रहे हैं, सबने एल्गोरिथम भी डिजाइन करी अपनी अपनी और उसके हिसाब से उसका प्रोग्राम भी डेवलप करा। अब सभी के आंसर सेम आ रहे हैं, तो हम कैसे ऑब्जर्व करें कि विच वन इज बेटर? कैसे हम उसे एनालाइज करें कि हमारी जो एल्गोरिथम है जो आप सभी ने बनाई है, जो आपको मैंने बनाने को दी है, वो कैसे बेटर हो सकती है, किसकी बेटर है और किसकी वर्स्ट केस है, किसका बेस्ट केस है। यानी कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एल्गोरिथम हमारे लिए सही है। आंसर सभी के सही आ रहे हैं, तो हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं जिससे हम फैच कर पाते हैं डेटा को, विच वन इज द बेस्ट एल्गोरिथम अमंग देम। यानी उन सारी एल्गोरिथम में वो कौन सी एल्गोरिथम सबसे बेस्ट है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे एल्गोरिथम को चेक करेंगे और प्रोग्राम को चेक करेंगे बनाने के बाद कि हाँ बेस्ट प्रोग्राम इज यूजफुल, कंपेयर करके देखेंगे कि विच वन इज बेटर। तो स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक। देखिए, समटाइम्स देयर आर मोर देन वन वे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। हमारे पास बहुत सारे वे होते हैं, एक से ज्यादा वे होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वी नीड टू लर्न हाउ टू कंपेयर द परफॉर्मेंस डिफरेंट एल्गोरिथम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी कि हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स बनी है, आप सभी ने डिफरेंट एल्गोरिथम्स बनाई, अब उसमें से कैसे हम सेलेक्ट करें बेस्ट कि विच वन इज बेस्ट। तो उसके लिए हमें उस एल्गोरिथम को एनालाइज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो व्हाइल एनालाइजिंग एन एल्गोरिथम वी मोस्टली कंसीडर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम जो ये एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में के यूज करके हम उसे बताते हैं कि दिस एल्गोरिथम इज बेटर देन दैट। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में हमें दो चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी, एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो। और अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी द एल्गोरिथम इन टर्म ऑफ द टाइम एंड साइज रिक्वायर्ड। तो हमारा जो एल्गोरिथम एनालिसिस करने का हमारे पास टूल है, तो दो टाइप के टूल हो गए, एक तो टाइम और एक उसका साइज, कितना मेमोरी साइज ले रहा है वो, मेमोरी के अंदर कितना साइज लेता है वो प्रोग्राम। और सेकंड वन इज द उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना फास्ट है या स्लो है, तो वो कितना टाइम लेगी। तो ये दो चीजों पे हम बात करेंगे। तो आते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम क्या होती है? तो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम कंप्यूट्स द अमाउंट ऑफ टाइम। एनालिसिस करने का कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम का। अब इस टॉपिक को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं एल्गोरिथम की इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम। जो भी हमें एल्गोरिथम दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं, और ये किसके टर्म में मेजर करते हैं? टाइम और स्पेस। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
यानी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम करने के लिए हमें या तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे या उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे या दोनों चेक करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि विच वन इज बेटर एल्गोरिथम फॉर अमंग देम। जो भी हमारे पास एल्गोरिथम थी सॉल्व, हमने जो भी रिजल्ट्स निकाले, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम का फर्स्ट पार्ट, दैट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस of determining a formula for total time required toward the execution of the algorithm। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टोटल रनिंग टाइम, कैसे वो रन हो रहा है, जितनी देर में रन हो रहा है वो रनिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम, जो भी उसमें टोटल एग्जीक्यूशन टाइम लगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। इसमें सेकंड डेफिनेशन भी लिख रही है, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम, दैट्स द टर्म, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन एज ए फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट। जो भी उसके अंदर डिफाइन कर रखे हैं, फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, जो भी इनपुट डिफाइन कर रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो टाइम वो लेती है एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो कैसे हम किसी प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या रहेगी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या रहेगी? सेकंड टर्म इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होती है? जैसे मैंने बताया कितना स्पेस वो मेमोरी के अंदर ले रहा है पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए फॉर्मूला फॉर प्रेडिक्शन of how much memory space is required for the successful execution of the program। So the amount of space in the memory is called space complexity। कितना स्पेस वो ले रही है एल्गोरिथम रन होने के लिए। तो दो चीजें आपने देख ली। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें एनालिसिस करना है एल्गोरिथम का, तो एनालिसिस करने के लिए हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ेगी कि भाई कौन सा एल्गोरिथम कम टाइम ले रहा है या कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा टाइम ले रहा है या कौन सा एल्गोरिथम कम स्पेस ले रहा है। तो उसके कंपैरिजन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी एल्गोरिथम बढ़िया है सारों। और जो आपने प्रोग्राम बनाए थे, मान लीजिए 4-5 पर्सन्स ने प्रोग्राम बनाए तो सबके रिजल्ट सेम है, लेकिन जब हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसे मेजर करके कंक्लूजन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा फाइनली कि विच एल्गोरिथम इज बेस्ट अमंग देम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो कितना टाइम लेगा कोई भी प्रोग्राम? मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम आपके पास लिखा है, फॉर एग्जांपल एक मैंने फॉर लूप का ले रखा है, एक डबल फॉर लूप का भी ले रखा है, एक बिना फॉर लूप का भी ले लें। तो कैसे हम बताएंगे कि कितना टाइम वो प्रोग्राम ले रहा होगा? तो फॉर एग्जांपल जैसे एक टाइम का है एग्जांपल और एक स्पेस का भी मैंने बना रखा है। तो ये आपको दोनों टेक्निक स्टार्ट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी निकाली जाती है वो हमारी टोटल रनिंग टाइम ऑफ द प्रोग्राम। अब कितना रन टाइम ले रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर आई, तो ये कितना मेमोरी में टाइम एग्जीक्यूशन, बाद मान लीजिए 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूशन ले रहा होगा। इंटीजर a इज इक्वल टू 0, एक ही स्टेटमेंट है तो एक टोटल टाइम उसका बता दिया। एक ही स्टेटमेंट है, देखिएगा एक ही वेरिएबल की वैल्यू आ रही तो सिंगल वन। अब एक यहां पे लूप आ गया है। अब लूप कहां से कहां तक चल रहा है? 1 से लेके अगर यहाँ पे 5 आएगा तो उसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो टोटल रनिंग टाइम क्या हो जाएगा इसका? 5 मिली सेकेंड्स मान लें। मान लीजिए यहां पे लिख दिया मैंने n, तो टोटल रनिंग टाइम कितना हो गया? ये कितनी बार एग्जीक्यूशन चलेगा? n बार, तो n+3। तो अगर हम इसका पूरे का प्रोसेस देखें कितना रनिंग टाइम है तो n+3। तो हर किसी एल्गोरिथम का हम रनिंग टाइम निकाल सकते हैं
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीजों को मेजर भी नहीं कर रहे हैं, खाली हम एल्गोरिथम के प्रोसीजर को मेजर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो उसमें हमें हार्डवेयर का भी बेनिफिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी प्रॉब्लम को आपने एक बेसिक कंप्यूटर में बनाया और एक आपने बहुत अच्छा कंप्यूटर ले रखा, 8 GB रैम का, स्टैटिक आईपी और क्या कहते हैं एसएसडी लगा रखी है, तो एग्जीक्यूशन टाइम उसमें फास्ट हो सकता है। हमने हार्डवेयर को अभी इंक्लूड नहीं करा, हम हार्डवेयर के बिना बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हमारी मेजर करी जाएगी। तो आई थिंक आपको सिंपल आया होगा। कोई भी स्टेटमेंट लिखा है तो रनिंग टाइम हमने 1 मिलीसेकंड, तो टोटल इसका टाइम अगर आप देखें तो अगर हम इसे जोड़ लेते हैं तो n+3। अब ये देखिएगा, इसी का एक नेक्स्ट वर्जन लिया है मैंने। आप एडिशन का प्रोग्राम बना ले, कोई लूप नहीं लगता, तो नंबर ऑफ स्टेप से ही पता चल जाएगा। जैसे ये सिंगल साइकिल में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्कैनएफ भी सिंगल, एक ही बार एग्जिट रन होगा। और ये जब लूप चलेगा तो एक लूप देखिएगा, इसमें मल्टीपल लूप लगे। जब मल्टीपल लूप लगा होता है, ये कितनी बार चलेगा, एक से, मान लीजिए ये 5 है और नीचे जो हमने n दे रखा है इसकी वैल्यू 4 है, ये यहां से। तो अगर आप देखें ये लूप और नीचे वाला लूप कितनी बार चलेगा, तो ये तो 4 बार चलेगा और ये टोटल 5 बार चलेगा, तो 5 × 4, टोटल लूप चलेगा 20 टाइम्स और +3, तो टोटल टाइम टेकन आपका रनिंग टाइम कितना हो गया, 23 मिली सेकेंड्स के रूप में मान लेते हैं। 23 मिली सेकेंड्स, आप इससे भी कम टाइम लेता है तो 23 लग रहे हैं इसमें टोटल टाइम टेकन। अगर हम यहां पे n लिख दें और यहां पे भी n लिख दें, ये भी n तक चल रहा है, तो n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई n क्या हो जाता है, n स्क्वायर +3, इसे जोड़ लिया। तो ये तो हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का एक तरीका, बेसिक मेथड। इसके आप जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम को टॉपिक को आगे फर्दर पढ़ेंगे तो बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन के थ्रू आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर पाएंगे। तो ये आगे का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आप जब निकालते हैं तो मैंने एक प्रोग्राम यहां पे भी लिख रखा है। सपोज वी चेक स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। हमने स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बना रखा है। देखिएगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट और स्कैनफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, वेरिएबल की वैल्यूज भी नहीं ली, आप ले सकते हैं यहाँ पे, पूरा प्रोग्राम वैसे ही बना ले। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो मेजर करी जाती है, आपने कितने डेटा यूज कर रखे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो देखिएगा हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, देखिएगा एक तो a, एक b और एक temp। तो टोटल रनिंग टाइम कितना हो गया, ये देखिएगा, a में वैल्यू, temp में वैल्यू, और स्वैपिंग हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो स्वैपिंग होता रहे कितनी बार भी, वेरिएबल 3 है, डेटा इन 3 ही वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा है। तो अगर इंटीजर 2 बाइट लेता है, टोटल मिलके हो गया टोटल 6 बाइट। सही है। तो इस अगर स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को देखें, एक पर्सन ने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, एक पर्सन ने ये वाला कॉन्सेप्ट बनाया, तो इसमें भी इसने 2 वेरिएबल दिए, इनने 2 ही वेरिएबल का यूज करा, तो इसने स्पेस यूज करा ओनली 4 बाइट्स। तो अगर हम देखें, अगर हम मेमोरी को ही कंपेयर करें तो इसकी दोनों प्रोग्राम सेम थे, दोनों की मेमोरी क्या हो गई, एक मेमोरी स्पेस ज्यादा ले रहा है, एक मेमोरी स्पेस कम ले रहा है। सेम प्रोग्राम का लॉजिक, लेकिन आपका मेमोरी स्पेस एक में ज्यादा हो रहा है, एक में कम हो रहा है। तो इससे ही हम मेजर कर पाते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ले रहा है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। In this example, we use only 2 memory allocations, so less space required. So less space required to execute. तो ये आपका स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट कि कैसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। एक्चुअली आपके बेसिक कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी निकाल कर आइए, या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम बताइए क्या होता है, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है।
तो आप एक टर्म लिख के बताएं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल लेके उसको नंबर ऑफ, जैसे आपको एग्जांपल बताया था वैसे बता सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा सभी को।